दोस्तों, इंटरनेट पर हजारों वीडियोस हैं जो कहती हैं टॉक्सिक लोगों को इग्नोर कर दो, उनसे दूरी अख्तियार कर लो। लेकिन सच बताएं, क्या ये किताबी बातें देसी ससुराल या जॉइंट फैमिली में काम करती हैं? जब आपकी सास, नंद या जिठानी रोजाना किचन में आपके सामने खड़ी होकर तंज के तीर चला रही हो तो आप उसे ब्लॉक कैसे कर सकते हैं? जब हर छोटी बात पर शौहर को बीच में घसीटा जाता हो तो वहां इग्नोर करना अमली तौर पर नामुमकिन हो जाता है। देसी खानदान की सियासत बड़ी पक्की होती है। यहाँ सीधे और मासूम लोग पिस जाते हैं। आज एजुकेट विद राजी पर मैं कोई हवाई या जेनेरिक मशवरा नहीं दूंगा। आज मैं इंटरनेट फोरम्स के हकीकी केस स्टडीज और देसी नफ्सियात से निकले वो 4 प्रैक्टिकल हैक्स बताऊंगा जो बगैर किसी लड़ाई के सामने वाले की चाल को उसी वक्त चौपट कर देंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। पहला हैक, तंज को तारीफ में बदलना। आप किचन में खाना बना रही हैं या ड्राइंग रूम में बैठी हैं और सास या नंद आकर कहती है, हमारे जमाने में तो लड़कियां सारा घर अकेले संभालती थी, पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, 2 काम करके ही थक जाती हैं। या तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें तो सलीका ही नहीं सिखाया। आमतौर पर लड़कियां यहाँ तो रोने लगती हैं या आगे से लड़ती हैं, जिससे शौहर के सामने वो खुद बुरी बन जाती हैं। इसे कहते हैं नफ्सियाती तालाबंदी। जब वो ऐसा कहें तो गुस्सा होने की बजाय उनकी आंखों में देखकर मुस्कुराएं और कहें, अम्मी जी आपकी बात तो बहुत ही अलग है, आप जैसा सलीका और हिम्मत तो पूरे खानदान में किसी के पास नहीं है। मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं, बस आप दुआ किया करें मैं भी आप जैसी बन जाऊं। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि सामने वाला आपको इसलिए दबा रहा होता है ताकि आप दिफाई पोजीशन पर, डिफेंसिव पोजीशन पर आ जाएं और सफाइयां देना शुरू कर दें। लेकिन आपने उनके तंज को उनके अपने ऊपर बड़प्पन का बोझ बनाकर वापस कर दिया। अब वो अपनी ही तारीफ सुनकर इतनी लाजवाब हो जाएंगी कि अगली बार तंज करने से पहले 10 बार सोचेंगी। दूसरा हैक, सबूत का बोझ। मासूम बनकर सवाल पूछना। दूसरी सिचुएशन, रिश्तेदारों की महफिल लगी है और कोई चच्ची, ताई या जिठानी सबके सामने मुस्कुराकर ऐसा तंज करती है जिसका मतलब तो गहरा होता है लेकिन वो ऊपर से मजाक लग रहा होता है। जैसे, अरे भाई सुना है तुम्हारा बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा, चलो कोई बात नहीं, छोटे काम से ही इंसान बड़ा बनता है। शादी को 2 साल हो गए, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। यहाँ आपने मुंह नहीं बनाना और ना ही खामोश रहना है। आपने इंतहाई मासूमाना चेहरा बनाना है जैसे आपको उनकी बात समझ ही नहीं आई और सबके सामने पूछना है, खाला जी मैं समझी नहीं, आपका इस बात से क्या मतलब है, थोड़ा खुलकर बताइए ना ताकि सबको समझ आ जाए। टॉक्सिक लोग हमेशा पर्दे के पीछे से वार करते हैं। वो सबके सामने बुरे नहीं बनना चाहते। जब आप इंतहाई मासूम बनकर उनसे सबके सामने अपनी ही बात की वजाहत मांगेंगे तो वो हड़बड़ा जाएंगे। अब उन्हें सबके सामने अपने जहरीले जुमले को खुद ही ठीक करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाले इंसान का खामोश वार है। तीसरा हैक, शौहर के सामने विक्टिम कार्ड का तोड़। तीसरी और सबसे बड़ी देसी सिचुएशन, सास या नंद दिन भर आपको तंग करती हैं, लेकिन जैसे ही शौहर ऑफिस से घर आता है वो अचानक मजलूम बन जाती हैं। सर पर पट्टी बांध लेती हैं या आंसू बहाने लगती हैं कि तुम्हारी बीवी ने आज मेरी तौहीन कर दी है, मेरी इंसल्ट कर दी है। शौहर थका हारा आता है और बगैर सच्चे झूठे का फैसला किए आप पर बरस पड़ता है। ये देसी घरों का सबसे बड़ा ट्रैप है। तो जब शौहर घर आए तो उससे पहले कि ससुराल वाले अपना ड्रामा शुरू करें, आप खुद शौहर के सामने जाकर सास की खिदमत और फिक्र का ड्रामा उल्टा दें। शौहर के कमरे में आते ही कहें, सुनिए आज अम्मी जी की तबीयत बहुत खराब थी, उन्होंने किचन में बहुत काम किया, मैंने उन्हें कितना रोका कि अम्मी आप आराम करें, मैं कर लेती हूँ, लेकिन वो मानी ही नहीं। आप प्लीज उन्हें कहें कि वो आराम किया करें, मुझे उनकी बड़ी फिक्र होती है। आपने शौहर के बोलने से पहले ही सास की मजलूमियत का क्रेडिट खुद ले लिया। अगर सास शौहर के कान भरने भी जाएगी कि तुम्हारी बीवी ने ये किया वो किया, तो शौहर के दिमाग में पहले ही से आपकी दिखाई गई फिक्र मौजूद होगी। वो समझेगा कि मेरी बीवी तो इतनी मुखलिस है, शायद अम्मी ही ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हैं या ओवर थिंक कर रही हैं। तो यूं लड़ाई के बगैर खेल खत्म हो सकता है और एक बैलेंस्ड रिश्ता चलता रहेगा। चौथा हैक, तवज्जो का बाइकआउट। आप लॉन्ज में बैठी हैं और कोई रिश्तेदार या घर का बंदा मुसलसल
किसी दूसरे कमरे के वाक़े पर या माजी की किसी बात पर आपको सुनाने के लिए ऊंची ऊंची बातें कर रहा है ताकि आपको गुस्सा आए। इसे कहते हैं सोशल बाइकॉट। जब वो बोल रहे हों तो आप अपने फोन पर कोई इंतहाई मालूमाती वीडियोस जैसे एजुकेट विद राजी लगा लें या किसी जरूरी काम में लग जाएं। उनकी तरफ देखना तो दूर, अपनी गर्दन तक मत हिलाएं। अगर वो आपका नाम लेकर भी पुकारें तो 3 सेकंड का पूरा वक्फा लें, बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में फोन से नजरें हटाएं और कहें, जी आपने कुछ कहा, मेरा ध्यान कहीं और था, दोबारा कहिएगा। जहरीले लोगों की सबसे बड़ी ग़िज़ा आपकी तवज्जो है। जब आप उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि उनकी पूरी तकरीर, उनका गुस्सा और उनका तंज आपके लिए कचरे के बराबर भी अहमियत नहीं रखता, तो वो अंदर से टूट जाते हैं। ये एक सिग्मा इंसान की बेनियाजी है जो सामने वाले को उसकी औकात दिखा देती है। मेरे भाई और बहनों, देसी ससुराल या खानदानी सियासत में मासूम बनकर रोने से हालात नहीं बदलते। वहां आपको अपने आसाब को अनशेकेबल बनाना पड़ता है। लेकिन याद रखें, इन नफ्सियाती हैक्स को सीखने का मकसद हरगिज ये नहीं कि आप खुद बदतमीज, जिद्दी या बदलिहाज बन जाएं। दीन इस्लाम हमें अखलाक, आजिज़ी और बड़ों के एहतराम का दर्स देता है। आपने खुद अपने अखलाक को हमेशा बुलंद रखना है, ससुराल वालों की दिल से इज्जत करनी है और एक मुखलिस और खिदमतगार बहू बनकर अपने फर्ज निभाना है। आपका ये स्ट्रेटेजिक दिफा सिर्फ उन लम्हात के लिए है जहां कोई आपकी इज्जत नफ्स पर वार करे, वरना आम जिंदगी में आपकी मोहब्बत और आपकी खिदमत ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब आप एक हाथ में अखलाक और दूसरे हाथ में अपने हुदूद, अपनी बाउंड्रीज का तवाजुन रखती हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नीचा नहीं दिखा सकती। क्या आपने कभी इन 4 हैक्स में से कोई एक हैक अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया है? या आपके साथ रोजाना कौन सा देसी तंज होता है? कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। अगर आप आज से अखलाक के दायरे में रहकर अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत का अहद करते हैं तो कमेंट में लिखें नो मोर टॉक्सिक रिलेटिव्स, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने पूरी वीडियो देखी है और आपको समझ भी आ गई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।